This is the mother of podcasts. हेलो एंड वेलकम टू मदर ऑफ पॉडकास्ट्स। मेरा नाम है चंदन, मेरे साथ है सौम्या और आज करेंगे चाय पे चर्चा। हम्म चाय पीते हुए मैं चाय पीऊंगी, वो चाय बनाएगी। हम्म सो चर्चा करनी है इस बात पे सौम्या कि टू मेनी इंस्टाग्राम रील्स टॉकिंग अबाउट women फीलिंग द प्रेशर, डबल द प्रेशर ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड हम्म हाउस होल्ड चोर्स। हम्म एंड जो उनके स्पाउसेस हैं या पार्टनर्स हैं, उनको हम्म नहीं पता कि ऐसी लड़कियों के साथ कैसे रहना है, हम्म कॉजिंग फ्रिक्शन इन द रिलेशनशिप। हम्म तो ऐसे रिलेशनशिप को फ्रिक्शन से बचाने के लिए या इन लड़कों को अपनी वाइफ्स की हेल्प करने के लिए या पार्टनर्स की हेल्प करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या गलतियां हुई हैं हमारे पेरेंट्स से। हम्म ओके। बिफोर वी गो टू कि क्या करना चाहिए, यू सेड गलतियां, इसको एड्रेस कर लेते हैं। uh, गलतियां, यस एंड नो। पेरेंट्स से गलतियां हुई भी हैं और नहीं भी। आई एक्सप्लेन यू हाउ। सारी बातें ना बहुत ही कॉन्टेक्चुअल होती हैं। जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिला की बात कर रहे हैं तो हम ये फाइनेंस कितना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, द अमाउंट ऑफ मनी ब्रिंगिंग द एट द होम एंड देयर एक्सपेंसेस। ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, मतलब बहुत रूड लगता है सुनने में, लेकिन ये हम्म। रियलिटी है। ठीक है। दूसरी चीज, पेरेंट्स से क्या गलतियां हुई हैं। पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप अपने एक्चुअल जानते हुए होशो हवास में अपने बच्चे के साथ गलत नहीं करता है। वो बेस्ट कर रहा होता है अपने हम्म। टाइम, अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन, समाज, उनकी जितनी फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से वो अपना बेस्ट दे रहा होता है अपने बच्चे को, जैसे हम दे रहे हैं आज, जो हमें समझ आ रहा है अपने बच्चे को, है ना। हम्म। और इसीलिए हम ये डिस्कशन भी कर रहे हैं हम्म। आज, ताकि हम आगे वो गलतियां ना रिपीट कर पाए। तो अब एक बच्चा था, एक एक मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लड़के से शुरू करती हूँ। एक लड़का था जो पढ़ने में बहुत अच्छा था बचपन में। ठीक है। आज उसके पास एक बहुत अच्छी नौकरी है जो बहुत उसको कंज्यूम कर लेती है। वेल पेड जॉब है, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, है ना, सब मतलब बहुत अच्छा है सब कुछ। बट घर का काम नहीं आता उस लड़के को, उसकी बात कर रहे हैं हम। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था और वो 95 प्लस वाला बच्चा था। ठीक हम्म। है। लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा था। मतलब उसके अंदर बैंडविथ इतनी थी कि वो स्कूल जाता था, घर आता था और स्कूल का होमवर्क करता था, टेस्ट्स के लिए प्रिपेयर करता था और बहुत ही रिगरसली पढ़ाई करता था, सीरियसली। और दैट वाज ऑल दैट ही न्यू, एंड उसी में उसकी पूरी एनर्जी स्पेंड हो जाती थी। अगर तुम ऐसे एक बच्चे की माँ हो, फॉर एग्जाम्पल हम कबीर की अगर बात कर रहे हैं या रस्किन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर तुम एक ऐसे बच्चे की माँ हो तो तुम क्या इस बच्चे से कुछ और एक्सपेक्ट करोगी करने के लिए उस वक्त, या फिर तुम और एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के फाइनेंशियली हेल्प लेकर मेड की, खुद की शरीर से जान लगा के उसका हर और सारा काम कर दोगी कि वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे पाए। पर जब ये बात लड़कियों पे लागू होती है, हम्म तब हम कहते हैं कि जब आजकल की लड़कियां ये कहती है कि अरे हमें खाना तो बनाना नहीं आता, हमें बस पानी उबालना आता है। वी हम्म से दैट कुकिंग इज अ लाइफ स्किल। हम्म Cooking is a life skill because you're going to birth a child, and the initial 5 years of your child, you will be the sole carer of that child. एंड अगर आपको वो फाउंडेशनल ईयर्स किसी और के हाथ में उसकी कमान दे देना ठीक लगता है तो आप मत सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। इट इज नॉट आई कॉम्पिटिशन अग्री इट्स नॉट अ कंपटीशन। बिकॉज लड़के आज की तारीख में भी हाईएस्ट अर्नर्स आर बॉयज करेंटली, करेक्ट? करेक्ट मी इफ आई एम हम्म। रॉन्ग। वट एवर द रीजंस आर अच्छा, दूसरे उस पे आ जाते हैं। वो नहीं करते, पहला वाला मेरा थॉट हम कंप्लीट करते हैं। मेरा जवाब दो, तुम क्या कराती उस बच्चे से? क्या तुम उससे कुछ और फोकस करना ऑन एक्सपेक्ट व्हाट ही इज करती? गुड एट। व्हाट ही इज गुड एट। सो going back to the discussion which we had once, you remember, playing by your strengths. हम्म।
This kid's strength is studying. This kid's strength is giving exams. This kid's strength is scoring well and achieving high paying jobs or understanding difficult whatever it is. ठीक है. अब एक डिस्क्लेमर इसमें यहाँ पे ये है कि मैं ये जानती हूं कि ऐसे बच्चे बहुत सारी रेगुलर लाइफ की चीजें करने में भी स्ट्रगल करते हैं, विच इज द रियलिटी. कर रहे हैं, ये जो बड़े होते हैं ये अपनी बेसिक लाइफ, एवरीडे लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल करते हैं. इंडिया में नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ही चीपली अवेलेबल डोमेस्टिक हेल्प है. ठीक है. आप ये वो डोमेस्टिक हेल्प का जो वो फैक्टर है वो हटा क्यों दिया जा रहा है? वो फैक्टर तो है ना. अगर वो बच्चा पढ़ के पैसा कमा रहा है तो वो पैसे से अपनी जिंदगी और टाइम अप फ्री कर रहा है ना. But आर यू जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? I'm understanding what you're saying. The scenario, okay, let's talk about the pain point where it is not easy for a man to accept कि मेरी बीवी किचन में खाना नहीं बना रही. They have a cook, they have all the help. Still, he is not able to digest the fact that मेरी बीवी वहाँ खाना नहीं बना रही है. जैसे मम्मी पापा को खाना परोस तो के एक देती बात थी, वो बताओ, एक जो नॉस्टैल्जिया, एक वो इमेज जो मम्मी पापा ने यार दिमाग ये में सब डाली बहुत ही थी. पर्सनल इश्यूज हैं चंदा. ये पर्सनल इश्यूज हैं, ये पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं. आप पर्सनल प्रॉब्लम्स को एक जनरलाइज्ड प्रॉब्लम बना करके उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हो. ठीक है. ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत पर्सनल प्रॉब्लम है आपकी. आप फंसे हो अगर पास्ट में, तो वो यू एज एन इंडिविजुअल यू आर स्टक इन द पास्ट. इट्स नॉट अ जनरल प्रॉब्लम. ओके. सो यू हैव टू ये सेल्फ करेक्शन से आएगा आपका. आपको देखना पड़ेगा. देखो, लड़कियों को भी ये देखना पड़ेगा. ये जो वो बात होती है ना कि व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, वो जो टेबल है ना, वो टेबल लड़की है. वो टेबल लड़की है. उसको ये बात समझनी पड़ेगी. शी इज नॉट अ कंटेंडर सिटिंग एट द टेबल, शी इज द टेबल. एंड Okay. द मैन इज ब्रिंगिंग थिंग्स ऑन दैट टेबल. Okay. यू I आर need द I need टेबल. more explanation on this. You are the table. You are the owner. You have the ownership of that house. You are going to accept what he is giving you. ठीक है. अभी हम लोग बहुत अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे. इसकी डिटेल के ऊपर हम पूरा एक अलग एपिसोड बना सकते हैं. दैट women are not bringing anything to the table. They are the table. Okay, we'll talk about this in Later another episode. in another episode. Yeah. So what I'm trying to say is कि माँ बाप भी उस वक्त they were playing by their strengths. उनकी जो, अब जो बच्चा थोड़ा एवरेज है पढ़ने में, ठीक, मान लो एवरेज है या बिलो एवरेज भी मैं मान लेती हूँ, लड़का लड़की दोनों, ठीक है. अब ऐसे बच्चे को, लड़की भी ऐसी, देखो जो वो हाई पेइंग वाला बंदा है, ठीक है, हाई हाई अचीविंग वाला बंदा है, उसको बंदी भी मिलेगी अपने लेवल की. ठीक है. चाहे खूबसूरती में, चाहे पढ़ाई में, कोई भी एक चीज में वो बहुत ही एक्सेल कर रही होगी. ठीक है. अब जो थोड़ा एवरेज अर्निंग है, सोसाइटी का रूल कैसा है, जो एवरेज अर्निंग है उसको थोड़ा सा एवरेज इंसान ही मिलेगा. ठीक है. अब जो ये एवरेज इंसान है, आपको वो पजल फिट करना है. ठीक है. दिस डिस्कशन दैट वी आर डूइंग, दिस इज वैलिड ऑन पीपल जो अपनी जिंदगी में खुद गैप्स देख के उसको फिल करना चाहते हैं. हम कोई नेशनल टीवी पे डिबेट नहीं कर रहे हैं जिसमें किसी को सही या गलत प्रूव करना है. दिस पॉडकास्ट इज ओनली फॉर पीपल हु एक्चुअली वांट टू गेट इनटू सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. कि मैं, अच्छा ठीक है, मैं ये मेरा पार्टनर ये चीज सॉर्ट कर दे रहा है, अगर तो मैं क्या 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 सॉर्ट कर सकता हूं. ठीक है. हम लोग कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में एक पजल को कंप्लीट कर सकते हैं एज अ फैमिली. ठीक है. तो प्लेइंग बाय योर स्ट्रेंथ्स, आई एम रियली गुड एट नेटवर्किंग, माय हस्बैंड इज इट. सो ऑल एवरीबडी we know is the are the people that I know. Your friends, basically. Yes, our friends become family friends, our friends become our community. Okay. But my husband is the one who's made our life stable, given me that stability, that peace, that boredom in life, that I can just be. Okay. Okay. तो वो जो मेहनत है ना, हाँ बोलो, बोल 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 बोल. कई सारे कमेंट्स आते हैं सौम्या कि ये दोनों हम्म
इनको ऐसा लगता है कि सबके पति इनके पति जैसे, ठीक है, वेयर हम्म। दे हैव द प्रिविलेज ऑफ running a podcast, being with their kids, understanding their pain points, improving themselves. Not really, not really. Not all the pain points are understood by our husbands. So that's where I'm coming, कि ये जो Yeah. comments आते हैं कि जब पति ही खराब हो तब बीवी क्या करे. देखो यार, किसी के भी पति परफेक्ट नहीं है, ठीक है? या फॉर दैट मैटर यू कोई लड़की भी परफेक्ट नहीं होती परफेक्ट है. नहीं है, सो यू मेक डू विथ व्हाट यू गॉट। मेक डू। ठोको पीटो बजाओ चलाओ उसको। खुद को ठोको पीटो बजाओ चलाओ। समझ तो रहे हो? ये बेसिकली रोना आपको बंद करो, इज बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग। स्टॉप रोना क्राइंग। बंद करो, एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप दोनों बहुत ही अलग तरीके से बड़े हुए हो. बड़े हुए हो, पहले सबसे पहले एक्सेप्टेंस है, लेवल वन एक्सेप्टेंस। हम्म. एक्सेप्ट कर लो कि लड़की को बड़ा किया था बोल के कि पढ़ लो नहीं तो रोटी बनाओगी, पढ़ भी रही है हम्म. रोटी भी बना रही है। हम्म. लड़के को बड़ा किया गया था कि भाई प्रोवाइड तो करना ही है, लड़की मिलेगी ही नहीं, नौकरी नहीं करोगे तो, पैसे नहीं हम्म. कमाओ तो। आगे की तो रोटी बनाने की तो बात दूर है ना? और ये घर ही नहीं फैक्ट भी है. बसेगा आई डोंट तुम्हारा। थिंक अभी भी हमारी सोसाइटी इतनी प्रोग्रेसिव हुई है दैट वी आर ओके विद कैन आवर यू कैन एनीबडी डॉटर्स. मैरी एन अनएम्प्लॉयड बॉय? या. एवर? एवर? या. नो। तो ये फैक्ट है ना? तो तुम दोनों को एक प्रेशर, अलग अलग तरह के प्रेशर से बड़ा किया गया था। लड़की के साथ गड़बड़ ये हो गई कि मतलब ये बताया गया कि पढ़ लो नहीं तो रोटी बनाना होगा, बट रोटी अभी भी बनानी है। तो ये बताना पड़ेगा कि यार देखो, अगर तुम एक्सीलेंट हो पढ़ाई में, एक्सीलेंट हो मतलब तुम समझ रही हो, वो तुम वो 0.1% हो, तो तुम लिटरली कुछ मत करो, तुम सिर्फ पढ़ो। क्योंकि शायद तुम किसी और कॉज के लिए आए हो इस दुनिया में, ठीक है? सारे लोगों को मुझे अभी कॉल करना है। तुम किसी और कॉज के लिए आए हो लाइफ में, ठीक है? अगर तुम हम्म. उस तरह के हो, ठीक है, रियलिटी में रहो ना। 0.1% हो तुम समाज सुधारने आए हो, तुम ऐसा इनोवेशन करने आए हो कि भाई, ठीक है, तब तुम कुछ मत करो, है ना? लेकिन अगर तुम्हें पता है तुम कैसे हो, तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, पढ़ने से लेकर स्ट्रीट स्मार्टनेस से लेकर सब चीज तुम्हें मालूम है, रियलिटी तुम्हें मालूम है, और अगर नहीं मालूम है तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाओ और देखो, अपने रिपोर्ट कार्ड्स देखो, अपनी सराउंडिंग देखो, अपने आप को देखो, अपनी पर्सनालिटी देखो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने पानी में खड़ी हो या खड़े हो, ठीक है? अगर तुम एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, तो यार एक जिंदगी को बैलेंस्ड तरीके से लेके चलने की कोशिश करो। थोड़ी थोड़ी सब कुछ सीख लो, इतना कि काम चल जाए, ठीक है? और पहले नहीं सीखा, अब सीख लो। वक्त निकाल लो, थोड़ा सा संडे को नेटफ्लिक्स देखने की बजाय बैठ के यार चॉपिंग सीख लेते हैं यूट्यूब पे। देर आर पीपल, आई नो पीपल हियर हु हैव लर्नड चॉपिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम यूट्यूब। ओके। और बंदे ने सीखा है क्योंकि बंदी को भी चॉपिंग नहीं आती थी, and she's too delicate and fragile to use that big knife to chop. So he had to learn the chopping and she had to learn the cooking. They're both doctors, they're both earning the same, so now they are figuring it out together, ठीक है? तो अपने बंदे को, जो जिन लड़कियों की प्रॉब्लम है ना, जब पति ही ऐसा निकल जाए, पहले पति को बहुत ध्यान से चुनो भाई, पति चुनने that में। is that is my next question. What हाँ, are the things, what are the questions, what are the discussions that need to happen before you select your life देखो, partner? सॉलिड सॉलिड वाले डिस्कशंस ऊपर हो सकते हैं, कि फाइनेंशियल वाले थोड़े ऊपर हो गए डिस्कशंस। बड़ी बड़ी बातें जो सॉलिड बातें हैं, परिवार के साथ रहना है, अलग रहना है, फ्यूचर प्लान्स चेंज हो सकते हैं, अडेप्ट करोगे आप आगे, लेकिन अभी क्या प्लान है अगले 5 साल 3 साल का? हम लोग किस तरह से फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे? बहुत ज्यादा लग्जरी स्पेंडिंग होगी कि नहीं होगी? हमारी वेकेशंस कैसी दिखनी चाहिए? थोड़ा सा मतलब इस तरह की बातें अगर आप कर लोगे, तो ऊपर ऊपर का आपको समझ में आ जाएगा कि बंदे की थिंकिंग आपसे कितनी मैच कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन जो एवरीडे की ग्राइंड है ना, वो एवरीडे की ग्राइंड में ही समझ में आएगी आपको। वो साथ में रहते रहते, वो स्पेशली 1 साल के बाद समझ में आना शुरू होगा। पहला 1 साल तो हवा में उड़ जाता है शादी के बाद का, ठीक है? तो यू आस्क द ऊपर ऊपर के सवाल, जो सॉलिड क्वेश्चंस हैं, जो आपके लाइफ को डिफाइन करेंगे। बट everyday grind will only kick in after the everyday grind kicks in.
Okay. यू हैव टू मेक डू बिलीव, फिर वही मैं बोलूंगी फिर So, से। हम्म। one question that I want to ask you is about identity crisis. हम्म। ठीक है, हम औरतें इस बारे में काफी खुलकर बात करती हैं, हम्म। since we are okay sharing our emotions and what we go through. हम्म। Does a man also go through that identity crisis once the partner is also earning, or once the partner he expected कि कैसा होगा और वैसा नहीं होता है, हम्म। और उस टाइम पे बीवी कैसे सपोर्ट कर सकती है, और वो आइडेंटिटी क्राइसिस जिसके लिए सिर्फ हम औरतें आवाज उठाती हैं या बोलती हैं कि यार शादी हो गई, थ्री हम्म। सिक्सटी डिग्री चेंज आ गया लाइफ में, हम्म। व्हाट अबाउट मैन? आइडेंटिटी क्राइसिस हमेशा, आइडेंटिटी क्या है, सेल्फ की है ना, तो मैनेज भी सेल्फ ही करना पड़ता है। कोई भी ओके। एक्सटर्नल फोर्स उसको मैनेज नहीं कर सकती है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की की भी आइडेंटिटी क्राइसिस को मैनेज उसका पति या बॉयफ्रेंड नहीं कर सकता है। लड़के की भी आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, बहुत नेचुरल है, वो भी बीवी नहीं कर सकती है, ये खुद का काम है। ठीक है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपनी आइडेंटिटी किन चीजों से जोड़ रहे हैं। क्या वो बातें फिजूल हैं, या वो एक्चुअली में कुछ मैटर करती हैं वो बातें। ठीक है, फिजूल बातों से अपनी आइडेंटिटी को ना जोड़ें। जो आदमी सिर्फ अपने काम से अपनी आइडेंटिटी को जोड़ते हैं हम्म। उनके लिए तो फिर वो हाउ? डिप्रेशन का शिकार भी तो होते हैं। तो उन्हें यह समझना पड़ेगा कि काम आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप परिवार चला पाए। समझ रही हो मेरी बात, कि यू आर वर्किंग टू फीड योर फैमिली एंड यू आर वर्किंग टू प्रोग्रेस योर फैमिली। अच्छा, एक सवाल, एक आखिरी सवाल जो लड़कियां भी पूछ रही हैं और लड़के भी पूछ रहे हैं। हम्म। लड़कियां पूछ रही हैं, भाई मैं कमा रही हूँ, मैं गाड़ी हम्म। चलाती हूँ, मैं अपने माँ बाप का ध्यान रख रही हूँ, मैं सब हम्म। कर रही हूँ, हम्म। अ गुड हाई पेइंग जॉब शी हैज, तो मैं शादी क्यों करूँ? लड़का कहता है, हम्म। मैं कमा रहा हूँ, अपने माँ बाप के साथ रह रहा हूँ, हम्म। हुकअप कल्चर इज प्रेवलेंट इन इंडिया, मुझे फ्री में या पैसे दे के भी सेक्स मिल रहा है, तो मैं हम्म। शादी क्यों करूँ? इस क्यों मत का करो। क्या जवाब है फॉर बोथ द जेंडर्स? मत करो। मत करो। जिनके मन में ये सवाल आ रहा है उनको शादी नहीं करनी चाहिए। फैमिली ठीक है। प्रेशर। दिस इज द मोस्ट फर्जी वाला स्टेटमेंट आई हैव एवर एवर कम अक्रॉस। फैमिली प्रेशर, तुम दुनिया की, तुम्हें जितनी हरकतें करनी है तुम वो कर लेते हो फैमिली प्रेशर के होने के बावजूद। खाली इस बात में तुम्हारे ऊपर फैमिली प्रेशर आ जाता है। यार यू आर एन अडल्ट, यू आर लिटरली somebody who's above 18, allowed to drive, vote, have sex outside of marriage. आई मीन मत करो ना, मत करो। है 10-15% ऐसे लोग हैं जिनको शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है। वो शादी करके शादी का नाम खराब कर रहे हैं। मत करो शादी। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो शादी करके, बच्चे करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं, खुश हैं, और जो वो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं वो लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं बच्चे करने पे। ठीक है। सो माय पॉइंट इज कि जिनको ऐसे सवाल आ रहा है मन में ना कि मैं शादी क्यों करूं, आप मत करो शादी। अगर आप शादी क्योंकि कोई गैप नहीं फिल करने आ रहा है आपकी जिंदगी में, इट इज एन एडिशन दैट इज सपोज टू मेक यू मोर देन व्हाट यू आर ऑलरेडी। ठीक है, इट्स नॉट सपोज टू कंप्लीट यू, इट्स सपोज टू मेक यू मोर देन यू आर, गिव यू लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट आर मोर देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। और शादी तो यार, शादी तो मुझे लगता है कि शादी तक तो आप कुछ एक्चुअल में एज अ फीमेल उतना एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ यार, जो बच्चे के बाद एक्सपीरियंस किया है। बच्चे के बाद तो जो रेंज ऑफ इमोशंस आप एक्सपीरियंस करते हो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है ना। तो Okay. या, So here's also one announcement that we want to make. सॉरी 1 सेकेंड। रस्किन उठ गया है, पर एक और अनाउंसमेंट है कि
Our membership is live on YouTube now, where you have early access to some of the videos, where we will share only some episodes only for our members. So you can go and join the membership with other perks. Live stream है और कुछ videos, कुछ shorts जो सिर्फ हमारे members के लिए होंगे, behind the scenes for members only. So if you want to And you will join also it, get a opinion in choosing the topic for the next episode. ठीक है. yes. So अगर आपको लगता है कि हमारी कॉन्वर्सेशन से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज हो रहा है या आपको अच्छा लगता है हमारी डिस्कशन सुनना, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप कमेंट्स में लिख सकते हो. एंड दैट्स इट. क्या तुम्हारी चाय बन गई? हाँ, मेरी चाय बन गई. ओके, so this is Chai Pe Charcha signing चाय off. बैठक बातचीत. Yeah, thank you. Thank you.